हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप हरियाणा से हो और हमने आपसे हरियाणवी एक्सेंट में कुछ नहीं सुना। तो दोस्तों, तुम सभी ने मेरी राम राम और तुम सभी का स्वागत है मेरे ड्रीम एसएससी चैनल पे। और देखिए, वीडियो पूरी देखनी है। हमने A to Z CHSL एग्जाम के रिगार्डिंग सारी नॉलेज मैं दे दूंगी। दोस्तों, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वीडियो पूरी देखना। CHSL एग्जाम के बारे में मैं आपको सारी नॉलेज दे दूंगी, बट और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि जो बचे हुए दिन हैं तो आप इस एग्जाम को उन दिनों में किस तरीके से क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये 12th अगर आप पास हैं, प्रॉपर आपका रिजल्ट, आप बिल्कुल प्रॉपर पास आउट है, रिजल्ट आपका क्लियर है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन में है वो पूछते हैं मैम CGL नहीं दे पा रहे, क्या करें। तो आप देखिए, आप CHSL में अपीयर हो सकते हैं। इस बार अभी तक जो टेनेटिव वैकेंसीज हैं वो है 1600, सिर्फ 1600 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। इसके थ्रू आपको 3 पोस्ट मिलती है, एक तो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरी है आपकी LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, और तीसरी है JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। बिल्कुल CGL की तरह ही है, ये मिनी CGL ही है। Tier 1 क्वालिफाइंग है, Tier 2 में वही 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। प्लस इसमें कंप्यूटर भी आएगा आपका और टाइपिंग भी होगी। अब टाइपिंग के भी 2 सेशन है इसमें, DEO के लिए अलग टाइपिंग होगी एंड LDC एंड JSA के लिए अलग। जो DEO के लिए टाइपिंग होगी उसमें सेम CGL की तरह आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन LDC और JSA के लिए आपको क्या मिलेंगे, 10 मिनट्स मिलेंगे। इट मीन्स टाइपिंग भी टफ है इसकी CGL से। और यार कंपटीशन भी ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा है CGL से। बेशक ये उससे एक कम लेवल का एग्जाम है CGL से, लेकिन आप ये देखिए, हर वो बच्चा जो CGL दे रहा है और जिसकी एज है कि वो CHSL दे सकता है, वो डेफिनेटली CHSL देगा। दूसरा, ग्रेजुएट भी इसमें है, और फिर जो 12th पास है वो सारे बच्चे भी इसी में हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बस लास्ट में ये हो सकता है, अगर SSC सही तरीके से काम करे तो CGL का रिजल्ट वो पहले आउट कर दे। अब जिन बच्चों को CGL में जॉब मिल जाएगी वो इसके DV को स्किप कर देंगे, तो बस ये हो सकता है कि फिर सीट्स बच जाए। अदरवाइज फिर रिपीट्स होंगे, क्योंकि जो बच्चा CGL में सिलेक्शन लेगा वो CHSL में भी सिलेक्शन लेगा। तो देखो, मैं थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स भी बता रही हूँ जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अब ये चीजें तो देखो, ये है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सके। अब देखो, बात करते हैं, अब हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं इस एग्जाम के लिए। अब क्या, कैसे क्लियर हो, क्या करें। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि Tier 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेने। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले नंबर जुड़ते थे Tier 1 के, जो बच्चा 150 160 लेके आ पा रहा है वो ही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाता था, क्योंकि Tier 1 के मार्क्स ऐड हो रहे थे। लेकिन अब सिर्फ Tier 1 क्वालिफाइंग है। अगर आप बॉर्डर पे भी क्वालिफाई कर रहे हो तो भी वो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं आपके, आप Tier 2 में बैठ पाओगे। ठीक है। अब देखो, फाइनल सिलेक्शन होना ना होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें तो एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड लेके चलना ही है ना, कि हम कर लेंगे, हमें करना है। तो तैयारी तो हमें स्टार्ट करनी ही करनी है। अगर हम बिगनर है तो भी, हम 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं तो भी, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन तो हमें करनी ही है। तो इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बच्चा बिल्कुल बिगनर है वो एक बार सिलेबस देखे अच्छे से, क्या आता है, कैसे आता है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या कितना क्या पूछता है। देखो, इंग्लिश की बिगनर स्ट्रेटेजी और मैथ्स की बिगनर स्ट्रेटेजी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है, उससे एक बार गो थ्रू कर लेना। मैथ्स इंग्लिश को आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। और बाकी हिस्ट्री को मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे कवर करना है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे करें। सबसे पहले तो आप अगर कोई बैच ले सकते हैं तो बिल्कुल बैच के थ्रू करिए, क्योंकि वहाँ क्या है, एकदम आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा। और किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में करेंगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी करंट सिनेरियो में चल रहे हैं। अब आपको, जैसे आपने मान लीजिए मैथ्स का बैच ले लिया, अब वहां पे आप क्लासेस कर रहे हो, टीचर है जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। अब आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कर लिया, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। 2023 में जो लास्ट एग्जाम हुआ है रिसेंट, वहां से आपको क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने हैं। और आपको कोशिश करनी है कि आप 2 से 3 बार उन क्वेश्चंस को लगा लें। आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप सिर्फ 2023, 2022, 2021 ये 3 सालों के क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर लीजिए। इससे क्या है, आपकी बहुत ही अच्छी ग्रिप हो जाएगी टॉपिक्स पर। ठीक है। मैथ्स आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे टीचर ने टॉपिक
कंप्लीट कराया, प्रीवियस ईयर से इस तरीके से बैक टू बैक क्वेश्चंस लगाया आपने। बाकी जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। एक आपको क्या करना है, अपने छोटे छोटे क्विक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं ताकि आप फॉर्मूलाज को बीच बीच में रिवाइज कर सके। 30 तक टेबल याद कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब याद कर लो, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करो, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन करो। रीजनिंग में ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सारे टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, बस सर्च करो। जिस वीडियो पे थोड़े अच्छे खासे व्यूज हैं, जो टीचर थोड़ा सा जाना माना है, उसके टॉपिक को देख लो, वहां से एक बार बस थोड़ा आइडिया ले लो टॉपिक का। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहां से आपके हो जाएंगे। अब उसके बाद इंग्लिश देखो बहुत वास्ट है, अभी मैं इस वीडियो में एकदम से इतना सारा आपको नहीं समझा सकती, तो जो मैंने वीडियो जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी उस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया। बाकी अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अब एसएससी जिस तरीके से एग्जाम बना रहा है ना, उसका पूरा फोकस ये है कि वो ये देखना चाहता है कि आपकी कंटेंट को पढ़ के उसको समझ कितना सकते हो आप, आपकी एबिलिटीज कितनी है टू अंडरस्टैंड द कंटेंट दैट इज रिटन ऑन द एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो रीडिंग पे आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। अब बात आती है जीके, तो जीके के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, बिकॉज दैट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, यू कांट कवर इट 100%। ओके, तो आपको बस क्या करना है, मनोहर पांडे या ल्यूसेंट से आपको रीडिंग करनी है, बिल्कुल थ्योरी पढ़नी है, और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, बाकी 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट होंगे बिल्कुल, डिजिट चेंज हो जाएगी, पर लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होंगे। लेकिन जीके का मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, शायद 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में रिटेन रह जाएगी, इसलिए आपको क्वेश्चन लगाने भी जरूरी है। स्टैटिक जीके आपको क्या करनी है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, आप वहाँ जुड़ जाएंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आप अपने डाउट्स भी मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर की हुई है स्टैटिक जीके के लिए, वहाँ से आप अपनी स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। अब बात क्या आई करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का देखो ये सीन है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, 6 महीने के करंट अफेयर तुम्हें तैयार करने हैं। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम वीकली कर लो, और अगर टाइम नहीं है तो तुम मंथली कर लो, लेकिन जो वीडियो तुम देखो यूट्यूब से उसको 2 से 3 बार तुम्हें देखना है। किसी बुक से कर रहे हो, अगर किसी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी बार बार रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवीजन इज द ओनली की फॉर सक्सेस इन एनी एसएससी एग्जाम। तो यही है, 3 महीने बेशक आपके पास है, लेकिन आप सही से सेटिंग देंगे 7-8 घंटे की, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को। ये मैटर नहीं करता कि हम कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, समय कम है तो कम कंटेंट ले अपना टारगेट करिए, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। एंड बस इतना ही है इसमें। आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। बाकी जो लिंक्स मैं प्रोवाइड करूंगी उन पे ज़रूर विजिट करना, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहती कि तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन विद इन 1 और 2 डे मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ जो भी बच्चों की क्वेरी होती है। और वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन की छोटी छोटी टिप्स या काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें भी बूस्ट मिलता है कि हम कुछ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें और कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, थोड़ा और रिसर्च करें। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।